नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर खबर है पशुपति पारस को लेकर के। जिस तरीके से एनडीए में सीटों का बंटवारा हुआ और जिस तरीके से पशुपति पारस ने पहले ही दिल्ली की मीटिंग में इस बात का ऐलान कर रखा था कि अगर एनडीए में उनको सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती हैं तो वो आगे फैसला ले सकते हैं। और उसी तरीके के का कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आया जब एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तो तय हुआ। चिराग पासवान को 5 सीटें तो दी गई उनकी जो लोजपा रामविलास है उसको, लेकिन राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि पशुपति पारस गुट को एक भी सीट नहीं मिली। और इसी के बाद पशुपति पारस के बारे में खबर से सामने आ रही कि वो नाराज हैं और वो कल यानी कि मंगलवार को अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप सकते हैं। रामविलास पासवान के नहीं रहने के बाद से लगातार पशुपति कुमार पारस जो है वो मोदी सरकार में, मोदी कैबिनेट में मंत्री के तौर पर काम करते रहे हैं। अभी हाल ही में बिहार के औरंगाबाद में एक कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम में भी जो है पशुपति कुमार पारस जो है वो अपने भतीजे प्रिंस राज के साथ जो है मंच पर नजर आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। तो ऐसा लग रहा था कि पशुपति कुमार पारस की भी दाल जो है एनडीए में गलती हुई दिख रही है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब सीटों का फॉर्मूला सामने आया जिसमें से बीजेपी 17, जदयू 16, चिराग पासवान की अगुवाई वाली लोजपा 5 और जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के लिए एक-एक सीटें 40 सीटों में जब तय की गई तो जो पारस गुट है वो नाराज है। और ऐसी खबरें सामने आ रही कि वो इस्तीफा देने के बाद जो है वो क्योंकि इस बात पर अड़े हुए हैं, लगातार अपने बयानों में कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर वो जो है वो चुनाव लड़ेंगे और हाजीपुर से ही लड़ेंगे। ऐसे में वो तेजस्वी यादव से भी मिल सकते हैं क्योंकि तेजस्वी यादव के पास इस वक्त ज्यादा सीटें हैं, 40 सीटें हैं और दल के तौर पर 2 बड़ी पार्टियां सिर्फ हैं। लिहाजा पशुपति पारस गुट को वहां पर या फिर मुकेश सैनी को एडजस्ट करना बहुत मुश्किल नहीं है। और शायद ये बड़ी वजह है कि पशुपति पारस के लिए एक रास्ता शायद जो है तेजस्वी यादव के तौर पर खुला हुआ था। तेजस्वी यादव से मुलाकात कर सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो देखिए कि हाजीपुर सीट जो पहले से हॉट सीट बनी हुई थी बिहार के अंदर में, वहां का मुकाबला भी बेहद रोचक हो सकता है क्योंकि उसी सीट से एक तरफ भतीजा तार ठोक रहा होगा तो दूसरी तरफ चाचा भतीजे को हराने के लिए चुनावी मैदान में होगा। रामविलास पासवान ने उस सीट से जो है ऐतिहासिक जीत दर्ज कर रखा है। रामविलास पासवान के नाम पर जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हाजीपुर में दर्ज है और रामविलास पासवान उसे अपना घर कहते रहे हैं। हाजीपुर के लोगों के दिलों में आज भी रामविलास पासवान के लिए जो प्यार है उसको चिराग पासवान और पशुपति पारस भी समझते हैं। ऐसे में ये देखना होगा कि जनता किसको वोट देती है। लेकिन एक तरीके से जो खबरें अंदर खाने से निकल के सामने आ रही है कि पहले पशुपति पारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने का वक्त मांग सकते हैं। अगर वक्त मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो वो इस्तीफा भेजेंगे। अपने दूसरे विकल्प की तरफ जा सकते हैं जिसके तहत वो जो है तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले जो महागठबंधन है बिहार के अंदर उसके साथ नई पारी शुरू कर सकते हैं और वहां से चुनावी ताल ठोक सकते हैं। तो जो भी खबर होगी देंगे न्यूज फॉर नेशन पर। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए। नमस्कार।